हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 10 का पाठ करेंगे। इसमें भगवान कहते हैं कि यज्ञ करने की आवश्यकता क्यों है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम एष व अस्तु इष्ट कामधुक। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम एष व अस्तु इष्ट कामधुक। सह यज्ञ, उस यज्ञ के साथ प्रजा सृष्टवा, प्रजा की सृष्टि की गई। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने यज्ञ भी निर्मित किए। यज्ञ का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। यज्ञ में कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहला है अग्निहोत्र। इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। सतयुग में ध्यान यज्ञ था, भगवान का दीर्घ काल तक ध्यान लगाते थे लोग, लेकिन कलयुग में ये सब संभव नहीं है, ध्यान विधि करना। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और द्वापर युग में परिचर्य यज्ञ यानी भगवान की मंदिरों में पूजा की जाती थी। उस समय प्रत्येक घर में भगवान के विग्रह होते थे। ये लोग बड़े स्तर पर भगवान की अर्चना पूजा करते थे। कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ किया जाता है, भगवान के नाम का जप करना और कीर्तन करना, क्योंकि हर व्यक्ति जप करना और संकीर्तन करने को पात्र है। बाकी जो कई प्रकार के यज्ञ हैं उनको करने के लिए कई प्रकार की सामग्रियां चाहिए और कई प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ब्राह्मण होना चाहिए, वो वैदिक मंत्र विधि में पटु होना चाहिए, शुद्ध जीवन जीने वाला होना चाहिए, बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। पूर्ववाच प्रजापति, प्राचीन काल से ही प्रजापति ने कहा, क्या कहा? अनेन प्रसविष्य ध्वम, तुम अधिक समृद्ध होंगे। यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, सुख आता है। वह अस्तु इष्ट काम धुक, और ऐसे यज्ञ करके जो भी तुम्हारी कामनाएं हैं, जो भी तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति को देवतागण पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो देवतागण अधिकारी हैं भगवान के द्वारा। वे संसार में हमें सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। सृष्टि के प्रारंभ में जीवों की सृष्टि करके प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अधिक अधिक समृद्धि को प्राप्त होंगे और यह यज्ञ तुम लोगों की वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो भगवान ही यज्ञपति हैं, भगवान ही श्रियापति हैं यानी लक्ष्मीपति हैं, प्रजापतियों के भी पति हैं, धियापति हैं यानी हमारे बुद्धि के भी स्वामी हैं भगवान, लोकपति हैं, सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, धरापति हैं। जब समूचे ब्रह्मांड के स्वामी हैं तो धरा यानी पृथ्वी के स्वामी तो है ही, भगवान सभी भक्तों के भी स्वामी हैं। तो देवी देवताओं की अलग से पूजा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम अपने कुल देवी देवताओं की तो पूजा जरूर करते हैं जब हम गृहस्थ धर्म में रहते हैं, लेकिन अलग तरह से किसी और देवी देवताओं की इतनी ज़्यादा पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर हम वृक्ष की जड़ में ही पानी डालते हैं तो पूरा उसकी टहनियों पत्तों को सब कहीं चला जाता है वो पानी। लेकिन अगर हम अलग अलग टहनी को पानी देंगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और पानी वृक्ष की जड़ तक नहीं पहुँचेगा। वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई, ये मानस की लाइन है। इसलिए सांसारिक सुखों को भोगो, ऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्शास्त्र में नहीं है। समाज भी स्वच्छंद भोग भोगने की आज्ञा नहीं देता। इसके विपरीत दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा या विधान शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए यह विधान तो मिलता है कि वह पुत्र का पालन पोषण करे, पर यह विधान कहीं नहीं मिलता कि पुत्र से पिता सेवा ले ही, सेवा की इच्छा रखे। इसी प्रकार पुत्र पत्नी आदि अन्य संबंधों के लिए भी समझना चाहिए। कर्मयोगी सदा देने का ही भाव रखता है, लेने का नहीं, क्योंकि लेने का भाव ही बांधने वाला हो जाता है। लेने का भाव रखने से कल्याण प्राप्ति में बाधा लगने के साथ ही सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भी बाधा खड़ी हो जाती है। प्राय सभी का अनुभव है कि संसार में लेने का भाव रखने वाले को ही कोई देना ही नहीं चाहता। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करने से ही मनुष्य अपनी उन्नति या कल्याण कर सकता है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा